हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 22 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 21 फरवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान पैदा करना और उन्हें जागरूक करना, अवेयर करना अपनी मातृभाषा के प्रति। और यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी यूनेस्को के द्वारा सन 1999 में। कब? 1999 में। और इसे सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था सन 2000 में। कब? 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया था, मातृभाषा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2021 में थीम रखी गई है फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसे हिंदी में बताया गया इस थीम को शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो यह आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर उतारा रोवर और लगभग 300 मिलियन मील की यात्रा पूरी की है इस रोवर ने? तो यह अभी कारनामा किया अमेरिका देश ने। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने अभी मंगल पर यह रोवर उतारा है। ये जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो रोवर भेजा है उसका कार्य है कि मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद इसका यह है प्राचीन जीवन का पता लगाना और मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लेकर धरती पर वापस आना इसका मुख्य कार्य है। और इसके ईंधन के लिए डाला गया है इसमें प्लूटोनियम। क्या डाला है? प्लूटोनियम डाला है। और मंगल पर 5वां रोवर भेजने वाला अमेरिका पहला देश बन गया है दुनिया का। और 11 साल और इसमें पैसे लगे हैं 19,977 करोड़ रुपए। इस मिशन में पूरे पैसे खर्च हुए अमेरिका के। अब बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसके कार्यपालकगण है इसमें चार्ल्स बोल्डेन जो इसके प्रबंधक है, और डिप्टी प्रबंधक है इसमें लॉरी गार्वर। कौन है? लॉरी गार्वर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। किसका? नासा का। और आगे देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया गया है। इसका नारा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए अंतरिक्ष एजेंसी। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसमें डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पर मुद्रा है डॉलर। क्या है? मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो 46वें नंबर 46 नंबर के राष्ट्रपति है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है इनकी बायोग्राफी, कमलाज वे। क्या है? बुक का नाम कमलाज वे। और यह कितने नंबर की यहाँ की उपराष्ट्रपति थी? 49वें नंबर की, 49th नंबर की उपराष्ट्रपति है। और यहाँ पर संसद का नाम होता है कांग्रेस। क्या होता है? कांग्रेस। और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं हम। तो पहला है टाइगर ट्रम्प जो थल सेना के मध्य होता है। दूसरा है वज्र प्रहार जो थल सेना के मध्य होता है। तीसरा युद्ध अभ्यास के नाम से होता है, यह भी थल सेना के मध्य होता है दोनों देशों के बीच में। और पासेक्स 2020 हुआ था नौसेना के मध्य। और मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत, अमेरिका और जापान के मध्य। अब आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका की खोज की थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो एक स्पेनिश नाविक था। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो बूटे की खान है यहाँ के मोंटाना राज्य में है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो
4 वर्ष का होता है। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली थी, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी इंग्लैंड से। और उत्तरी अमेरिका की घास के मैदानों का नाम है प्रेरीज। अब यह जरूर याद रखिए, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों का नाम है पंपास या क्वेशुआ। पंपास तो लोगों को याद रहता है, लेकिन क्वेशुआ नहीं रहता, इसलिए क्वेशुआ भी आप जरूर याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य की डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह कर्नाटक राज्य की डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध क्या है कि इसमें ग्राहक मात्र 1 महीने में 1000 रुपये ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो अब बात आई है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है PS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वाजूभाई वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को इस वर्ष भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि बिना एग्ज़ाम दिए वह पास हो जाएंगे। तो यह कहाँ पर हो रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में ऐसा किया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना की गई थी वैसे 1912 में, स्वतंत्रता के पहले ही हो चुकी थी। और 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में आया था। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में कब आ गया? 1912 में आया था। और 1935 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया था। कब? सन 1935 में। और यहाँ पर सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग किया गया था। और बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है, आप यह भी जरूर याद रखिएगा, क्या है? मगध है। और बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है, यह नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतिहास में बड़े बड़े आविष्कारों में से जो जीरो का आविष्कार हुआ है वह आर्यभट्ट बिहार से ही थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। और शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से थे, जिनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है। बिहार की जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 1102 लोग रहते हैं, जो भारत देश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार में। और बिहार का साक्षरता दर है 63.82%, जिसमें कि पुरुषों का है 73.3% और महिलाओं का है 53.33%। और बिहार राज्य का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल है महात्मा गांधी सेतु बांध, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर और बोध गया मंदिर। कई बार पूछा गया एग्जामों में कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह बिहार में है। बिहार के प्रमुख वन्य जीव देख लेते हैं अब। तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद में आ जाता है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी, यह है भागलपुर में। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, बरेला झील पक्षी आश्रयणी, यह है वैशाली में। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते तो गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ देख लेते हैं? मुंडा जनजाति, भील जनजाति, मीना, नागा, गोंड, खासी, कोल और गरासिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर कौन सा है? छऊ नृत्य, जो मुख्य तौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है और कब? युद्ध से संबंधित यह नृत्य है। झिझिया नृत्य, विद्यापत नृत्य, कठखोड़वा नृत्य और धोबिया नृत्य, पावड़िया नृत्य, जोगिड़ा नृत्य और झरनी नृत्य यहाँ पर प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा, डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए और ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश से? वह श्रीलंका से है। तो अब बात कर लेते हैं धम्मिका प्रसाद कौन है। यही है धम्मिका प्रसाद, श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज है, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं
श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरई कोट्टे, जो वर्तमान राजधानी, और इसकी पूर्व राजधानी थी कोलंबो, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया, और यहाँ पर राष्ट्रपति है गोटाभय राजपक्षे। कौन है? गोटाभय राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामेश्वरम किसके मध्य में है, तो यह भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बर्ड फ्लू का मामला मानव में देखा गया? अभी तक के तो इसमें पक्षियों में ही देखा गया था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस में यह मानव में देखा गया है अभी बर्ड फ्लू का मामला। तो बात कर लेते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। क्या यहाँ की मुद्रा रूबल है? और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है, और यह कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। द आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा हैदराबाद को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, और यह मान्यता प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र शहर बना है। और यह शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए इन्हें दिया जाता है अवार्ड। और अक्सर यहाँ पर दूसरे देश, यानी कि सबसे अधिक शहर किस देश के हैं यहाँ पर? तो सबसे अधिक है यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के कई शहर है, लेकिन भारत का एकमात्र शहर इसमें शामिल हुआ है। कौन सा है? वह हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? दिया किया भारत ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसकी खास बात यह है कि हमारे देश में ही इसे पूर्णतः विकसित किया गया है, यानी कि विकसित टैंक रोधी, यानी कि यह टैंक नहीं ले जा सकती मिसाइल, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों में हेलिना और ध्रुवास्त्र का शुक्रवार सफल परीक्षण किया है, और इसके साथ ही इन्हें हम थल सेना और वायु सेना में शामिल कर सकते हैं। और इन मिसाइलों का परीक्षण कहाँ पर किया? तो इन मिसाइलों का परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण में, पोखरण रेगिस्तान में परीक्षण किया है, जो कि यहीं पर परमाणु परीक्षण भी किया गया था राजस्थान के पोखरण में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITI गोल्ड टेक्निकल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में नेवडेक्स 21 और IDEX 21 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ इसमें भाग लेने जा रहा है? तो इसमें भाग लेगा भारतीय नौसेना का प्रलय नाम का जहाज़। भारत का सबसे पहला जहाज़ है विराट, और अभी इसमें भाग लेने जा रहा है प्रलय नामक जहाज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं नौसेना की, तो नौसेना की स्थापना की गई थी 1612 में। भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 1612 में, और इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका प्रमुख वाक्य है नौसेना का शन्नो वरुणम। क्या है? शन्नो वरुणम, जो संस्कृत भाषा से लिया गया है या फिर संस्कृत भाषा में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। प्रेजेंट टाइम के हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह गो इलेक्ट्रिक अभियान प्रारंभ किया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान में नितिन गडकरी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा है कि गो इलेक्ट्रिक अभियान भारत का भविष्य, जो पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मदद करेगा। और यह अभियान भविष्य में जीवाश्म ईंधन के आयात निर्भरता को भी कम करने में हमारी मदद करेगा, और हरियाली और स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक कदम आगे होगा यह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें।
और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।